Plane's time slip into the future. ईयर 1935 लोकेशन स्वीडन। एक रेस्पेक्टेड एयर मार्शल जिनका नाम था सर रॉबर्ट विक्टर गोडार्ड, वो एंडोवर नाम की जगह से एडिनबर्ग जा रहे थे और उन्होंने तय किया आज ड्रीम के ऊपर से सैर करके जाते हैं। ड्रीम एयरबेस को एक बार देख के जाता हूँ। ड्रीम एक बंद हो चुका एम्बेडेड एयरबेस था जो सालों से बंद था। जो ड्रीम एयरबेस थी वो नॉर्मल नहीं थी, जैसा कि मैंने कहा, मतलब वो बंद पड़ा था, एम्बेडेड था। वहाँ कोई इंसान नहीं दिखता था, वहाँ बहुत सारी गायें घास चरती थी और वो पूरी तरह से जंगल में बदल गया था। तो जैसे ही ड्रीम के ऊपर से वो गुजर रहे थे और नज़ारा देख रहे थे तो फ्लाइट के बीच में अचानक स्टॉर्म आ गई, तूफान जैसी मौसम हो गया। उसके बाद उन्होंने जो देखा वो अजीब की डेफिनेशन थी। तूफानी मौसम से तुरंत सनलाइट आ गया, मतलब 2 सेकंड के अंदर बिजली बारिश वाली मौसम गर्मी में बदल गई। उनका प्लान डिसबैलेंस हो रहा था। तब उन्होंने नीचे देखा और उन्होंने देखा कि खंडर जैसी दिखने वाला ड्रीम एयरबेस एक फुल्ली फंक्शनल हवाई अड्डे जैसा हो गया है। उन्होंने देखा लोग ब्लू यूनिफॉर्म, ध्यान देना, ब्लू यूनिफॉर्म में काम कर रहे थे। बहुत सारे एरोप्लेन्स उस बेस पर आ गई थी और वो ब्लू यूनिफॉर्म वाले लोग बिगड़ी हुई एरोप्लेन ठीक कर रहे थे। ये नज़ारा उन्होंने देखा। कुछ सेकंड्स बाद अचानक वही बारिश और तूफान आ गई और फिर उन्होंने अचानक नीचे देखा कि वापस वह बेस नॉर्मल बंद हुई बेस में बदल गई है। उन्होंने जैसे तैसे अपने प्लेन का बैलेंस बनाए रखा और बहुत मुश्किल से उन्होंने एडिनबर्ग में बहुत तेज़ी से जाकर लैंड किया और उतरने के बाद उन्होंने जो अनुभव किया वो सबको बताया कि आते समय ड्रीम एयरबेस के ऊपर मेरे साथ क्या हुआ था। उनकी कहानी सुन के उनके दोस्तों की हंसी नहीं रुक रही थी। बात यह है कि सर रॉबर्ट विक्टर गोडार्ड एक रेस्पेक्टेड एयर मार्शल थे और उन्हें एयरबेस के सबसे बुद्धिमान माना जाता था। लोगों ने सोचा कि इतना इंटेलिजेंट इंसान ऐसी बातें कैसे कर सकता है। उनकी कहानी एक कंफ्यूज्ड इंसान की कहानी बनकर सालों तक ऐसे ही रह गई। कहानी में ट्विस्ट, यह है वो ट्विस्ट। यह घटना 1935 में हुई थी, पर 4 साल बाद यही 1939 में एक अजीब हुई। 1939 तक वही सेम बंद हुई एयरबेस फुल्ली फंक्शनल हो गई थी। वो डे टू डे काम आने वाली जगह बन गई थी। उसे पूरी तरह से रिनोवेट कर दिया गया था और वह एक एम्बेडेड एयरबेस से एक नॉर्मल एयरबेस बन गया। वो जगह बन गया जहां बिगड़े हुए प्लेन ठीक किए जाते थे और जो ठीक करने वाले मैकेनिक्स थे वो ब्लू यूनिफॉर्म पहनते थे। एक बहुत वेल सेट एयरबेस बन गया था वो। पर एक मिनट, क्या इसी सीन को रॉबर्ट विक्टर ने नहीं देखा था? यही तो मिस्ट्री है। 4 साल पहले यानी 1935 में इस चीज़ को उन्होंने देख लिया था और बिल्कुल वही सीन 1939 में हो रहा था। इसका मतलब शायद उन्होंने फ्यूचर में टाइम स्लिप का अनुभव किया होगा। पास्ट में जाने की तो आपने बहुत सी कहानियाँ सुनी होगी, पर फ्यूचर में जाने की बहुत कम एक आध क्लेम मौजूद है। उनमें से सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। तो आज के सेशन में यही था। समय यात्रा का रहस्य का भाग 3 नेक्स्ट पार्ट में आएगा। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।